औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल आला वल वसीय्यिल औफ़ा रब्बिल आखिरतिल ऊला खलक़स समावाति वल अर्ज़िल ऊला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल निअमतिल उज़्मा व मुअज्जलतिल कुबरा अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी तहामी सय्यदुल वही व सिराजुल मुज़ीब व कोकिब दुर्री साहिब वक़ार व सकीना अल मदफ़ून बि अर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद वला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आज हमारा मौजू शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बज़बान हिंदू शोरा व अदीब मुर्रिख़ीन आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तमाम अम्बिया के सरदार, तमाम औसिया के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ख़त्म नबूवत का ताज पहना कर नाज़िल किया गया। आपको आलमीन की रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ख्र मौजूदात हैं। कायनात की हर चीज़ अल्लाह और रसूल की मुश्तरका मर्ज़ी से हरकत करती है। खुदा इन पे हमेशा रहमत बरसाता है और आप ऐसे मौजज़नुमा हस्ती के दरख्त आपके सामने झुकते थे और पत्थर आपके हाथों पे कलमा पढ़ते थे। ततहीर इनका लबास, तकरीर इनकी अफलास, चेहरा इनका पुरनूर, हाथ इनके यद बैज़ा, तकवा इनका फ़र्श। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुतल्लिक़ अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा, कि मेरा नबी उस वक़्त तक कलाम नहीं करते जब तक अल्लाह की वही नाजिल न हो जाए। और फिर एक मकाम पे इरशाद फरमाया सूरा आल इमरान में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क्या रसूल कह दो, ये बयान कर दो, अगर लोग चाहते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, ये तेरा इत्तबा करें, तेरी सीरत पे अमल करें, मैं अल्लाह इनसे राज़ी हो जाऊँगा, मैं अल्लाह इनसे खुश हो जाऊँगा। एक और मकाम पे इरशाद फरमाया, वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, बेशक रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। यानी रसूल की इताअत करेंगे तो अल्लाह की इताअत साबित होगी। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत नहीं करेंगे, उनकी सीरत तैयबा पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर ये रसूल की इताअत नहीं है। और जब रसूल की इताअत नहीं है तो ये अल्लाह की इताअत नहीं है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इताअत का महवर व मरकज़ रसूल की ज़ात को ठहराया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। अब ये साइंस की बात है कि यह आलम कितना बड़ा है और उस आलम में क्या है। इस आलमीन में मलाइका भी हैं, इस आलमीन में हूर व ग़िलमान भी हैं, इस मलाइका में, इस आलमीन में जिन्नात भी हैं,
इंसानात भी हैं, इंसानियत भी है। इस आलमीन में इंसानियत है, मलाइका हैं, जिन्नात हैं। इस आलमीन में चरिंद परिंद हैं। इस आलमीन में हैवानात हैं, नबातात हैं, सातों आसमानों सातों ज़मीन, यानी इस पूरे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा रसूल की ज़ात को। इंसानों में काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, मजूसी भी हैं, यहूदी भी हैं। अब ये इंसान का अपना अक्ल शऊर है कि वो किस तरह किसी को अपना रहबर, अपना आका, अपना पेशवा, अपना रहनुमा तस्लीम करता है। मगर किरदार और सीरत एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से इंसान अपना रहबर, अपना आका, अपना पेशवा, अपना रहनुमा, अपना हीरो किसी को मुकर्रर कर लेता है। जैसा कि इस अरब अजम में जहालत ही जहालत थी। दुनिया जहालत के एक हॉल में थी, जहाँ पे नफ़रतें इतनी कि कुएं से पानी भरने पर झगड़ा, अच्छा लिबास पहन लिया उस पर झगड़ा, अगर किसी का घोड़ा आगे निकल गया तो उस पर कत्ल गारत, अगर किसी की खेती से गुज़रे तो उस पर झगड़ा, उस पर फसाद। और अगर किसी ने किसी दूसरे नाम से कह के पुकार दिया तो उस पर तलवार खींच ली और कत्ल कर दिया। वैशी इंसान थे, वैशी दरिंदों से बदतर इनका किरदार था। बेटियों को जिंदा दफन करना इनका एक आम अमल था। एक दूसरे का माल गस्ब करना, चोरी करना, डकैती करना, राहज़नी करना और बहुत से गुनाहों में, उन गुनाहों की दलदल में ये फंसे हुए इंसान थे। मगर आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए रहमत बना के जो नाज़िल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किरदार अदा किया, अखलाक का ऐसा नमूना पेश किया कि जिसकी मिसाल कायनात के किसी दूसरे शख्स में आप पर कचरा फेंका गया तो अखलाक का मुज़ाहरा किया। दूसरे दिन वहीं से गुजरे, एक यहूदा औरत ने, काफिर औरत ने कचरा फेंका, मगर आप बद्दुआ नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रद्द अमल पेश नहीं करते। और तीसरे दिन फिर कचरा फेंका जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरवाज़े पर दस्तक देते हैं और काफिरा औरत का पूछते हैं तो कहा जाता है कि उससे बुखार है। आप उसकी मिजाज पुरसी करते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं तेरी क्या खिदमत कर सकता हूँ। आपके अखलाक के करीमाना की वजह से वो मुसलमान हो जाती हैं। आप पर पत्थर बरसाए जाते हैं और तैफ की बस्ती में आपकी पेशानी पे एक पत्थर ने ज़ख्म कर दिया और पेशानी अक्तर से खून जारी हुआ और वह खून तैफ की पहाड़ी पे गिरा तो आवाज़ कुदरत आई, हबीब अगर तू चाहे
इस बस्ती को नेस्तो नाबूद कर दूं, तबाह व बर्बाद कर दूं। तो अर्ज़ किया कि ए मालिक, मुझे आपने क्या बना के नाज़िल किया? फरमा, मैंने आपको रहमत लिल आलमीन बना के नाज़िल किया। तो अर्ज़ किया कि अल्लाह, मुझे अपनों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी, दुश्मनों के लिए भी रहमत बना के रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक करीमाना कि एक काफिरा औरत जिसने लकड़ियाँ उठाई हुई हैं और वह थक जाती है, ज़मीन पे रख देती है, फिर उठाती है, फिर थकती है, रख देती है, फिर थक जाती है, रख देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बुढ़िया, अगर ये तेरी लकड़ियाँ मैं उठा के तेरे घर पहुँचा दूँ। तो लकड़ियाँ उठाईं, उसके घर पहुँचा दिया। जैसे पहुँचाया तो उस बुढ़िया ने कहा कि अपना नाम तो बताइए। कहा, मुझे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद का नाम सुनना था। वो हैरान होकर कहती है, वही मोहम्मद जो मुसलमानों का नबी है, रसूल है? फरमाया, हाँ मैं वही नबी हूँ, मैं रसूल हूँ। तो वो कदमों पे गिरती है और कहती, मुझसे भूल हो गई, मुझे अपना कलमा पढ़वा दीजिए। तो वो बुढ़िया पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह आपका अखलाक करीमाना है कि अरब के बड़े बड़े रोसा उमरा ग़ुलामों को ख़रीद करते थे और उन ग़ुलामों से खिदमत लेते। वो ग़ुलाम सारी सही रात उनके महल का पहरा देते, उनके बच्चों की नौकरी करते, उनके घरों में नौकरी करते, मुशक्क़त करते। मगर आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक करीमाना कि आप उन सरदारों से, रोसा से, उमरा से उन ग़ुलामों को ख़रीद करते और उनको आज़ाद कर देते। अखलाक करीमाना की वजह से वो जो वैशी दरिंदा नुमा, दरिंदा सिफ्त इंसान थे, उसमें एक ऐसी मोहब्बत, करीमाना मोहब्बत उनके अज़हान में, उनके दिलों में आपने दाखिल की कि वही वैशी इंसान जो थे वो इंसानियत को समझने लगे कि असल इंसानियत क्या है। और हर एक की ज़ुबान पे ये कलमा जारी होने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से ऐसा नमूना बन के आए हैं कि काफिर मुशरिक आपको अगर नबी नहीं मानते थे, रसूल नहीं मानते थे, तो ये ज़रूर मानते थे कि आप जैसा इस पूरी कायनात में कोई अमीन नहीं है, आप जैसा इस पूरी कायनात में कोई इतना सच्चा नहीं है जितने सच्चे सादिक कुल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इतना कोई दयानतदार नहीं है कि जितने आप दयानतदार हैं। काफिर मुशरिक ये तस्लीम करते थे कि इस कायनात में इतना कोई शफीक नहीं है जितने शफीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिर मुशरिक, यहूदी, ईसाई, उस दौर के बड़े बड़े बुत परस्त, उनके रहबर ये तस्लीम करते थे कि इस कायनात में इतना बड़ा साहिब अखलाक और मोहब्बत करने वाला, शफ़क़त करने वाला, प्यार करने वाला, मोहब्बत बांटने वाला, प्यार बांटने वाला, जुल्म सहकर मज़लूमियत के आलम में अपना अखलाक करीमाना पेश करने वाला, अफ़्व दरगुज़र करने वाला, यानी बदला ना लेने वाला, इंतकाम ना लेने वाला, माफ़ कर देने वाला, कायनात में ऐसा और कोई नहीं सवाए ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपके लिए मशहूर है कि काफिर मुशरिक आपको नबी नहीं मानते थे, रसूल नहीं मानते थे,
मगर एक दूसरे से वो अपनी मुख्तलिफ महफिल में ये ज़रूर इजहार करते थे कि अब्दुल्लाह के फर्जंद जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं। आपकी सदाकत इस तरह हर ख़ास व आम की ज़ुबान पे आपका कसीदा बने हुए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का अगर मुआयना करते हैं तो हिंदू ईसाई मज़हब के बड़े बड़े जो मौर्रख हैं, तारीख़दान हैं, वो अपनी कुतब में लिखते हैं कि इन जैसा पूरी कायनात में कोई सच्चा और अमीन, दयानतदार, बाखलाक, अफ़्व दरगुज़र करने वाला नहीं देखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने दुनिया को हमेशा अमन का पैगाम दिया। आपने दुनिया को अखलाक का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। आपने दुनिया को एक ऐसा नमूना दिया कि जिससे इंसान खुद ब खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राग़िब होता है। सबसे ज़्यादा मौर्रखीन ने ये लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना शमशीर के ज़ोर से इस्लाम नहीं फैलाया जितना अखलाक से फैलाया। एक वक्फ़े की तरफ जाते हैं और वक्फ़े के बाद फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। हम अपने नाज़रीन को दोबारा अपने इस प्रोग्राम शान मुस्तफ़ा में खुशामदीद कहते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्नफ़ माइकल हॉट, उसने 100 शख्सियात का यानी 100 शख्सियात का उसने ज़िक्र किया जिसको वो माइकल अपना हीरो मानता है, हीरो तस्लीम करता है। मगर फिर वो कहता है कि मैंने उन 100 में से 99 एक तरफ कर दिए, मगर वाहिद एक ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इन जैसा मैंने तारीख़ के आईने में बागौर देखा, मुझे कोई नहीं मिला सवाए ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सरोजिनी नायडू वो कहते हैं कि जमहूरियत के असल हीरो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नायडू का कहना है कि 5 वक्त बाजमात नमाज में शामिल होना, मस्जिद में इकट्ठे होना, एक दिन में 5 इज्तिमा, एक दिन में 5 महाफल, एक दिन में 5 जमात, उनका इकट्ठा होना और उनका नमाज बजा लाना, ये ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तहरीक है कि जो ता क़यामत जारी व सारी रहेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि जमहूरियत का ये नमूना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि महाजर, अरबी, अजमी ये सब अलग अलग हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमहूरियत का एक ऐसा प्लेटफार्म दिया कि महाजर को अंसार का भाई बनाया, अंसार को महाजर का भाई बनाया, अरबी को अजमी का भाई बनाया, अजमी को अरबी का भाई बनाया, गोरे को काले का, काले को गोरे का, सरदार को उसकी रैयत में से किसी का भाई बना दिया, गुलाम को सरदार का भाई बना दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हज़रत उमर फ़ारूक का भाई बना दिया, हज़रत उस्मान गनी को अब्दुर्रहमान बिन औफ का भाई बना दिया। ये जमहूरियत है, ये मुआख़ात हैं, ये बराबरी दी ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम तवस्सलाम एक कोने में खड़े हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बराबरी दी है अपनी उम्मत को, क्या तरीक़ा बताया है, क्या मुआख़ात का एक अमली नमूना आपने पेश किया, किस अदालत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमली नमूना पेश किया। फरमाया या अली उद्न मिन्नी, या अली आप मेरे करीब आ जाएं। और मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के करीब हुए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से लगाया और फरमाया या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, या अली आप इस दुनिया में भी मेरे भाई हैं और आखिरत में भी मेरे भाई हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मुआख़ात का, भाईचारे का, जमहूरियत का ये जो हमें एक नमूना दिया है, ये सिर्फ उस दिन के लिए नहीं था, यह हर दौर के लिए है, हर ज़माने के लिए है, हर दिन के लिए है, हर लम्हा के लिए है, हर आन के लिए है, हर लहज़ा के लिए है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कुल्लु मोमिनुन इख्वतुन, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात का क्या नमूना दिया, फरमाया कुल्लु मुस्लिमुन इख्वतुन, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और अल्लाह कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरका में ना पड़ो, फिरका फिरका ना हो जाओ। इत्तफाक, इत्तेहाद, वहदत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तुम तमाम मोमिन एक हो, तमाम मुसलमान एक हो, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना को बंदा रहा ना को बंदा नवाज। बैतुल्लाह में जाकर देखिए मेरे नाजरीन, मेरे सुनने वालों में कुछ वो भी तशरीफ़ फरमा हैं जो हज बार बार कर चुके हैं, उम्रा बार बार कर चुके हैं, जो नहीं जा सके। मैं इस मुतबर्रक महफ़िल में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब करे। वहाँ पर क्या है कि तमाम मुसलमान एक हैं, तमाम मुसलमान तवाफ़ करते हुए एक हैं, वहाँ हजर अस्वद पर एक हैं, मकाम इब्राहिम पे एक हैं, एहराम एक है, वहाँ पे नमाजें एक हैं। मकाम इब्राहिम के बाद आब ज़मज़म पर एक हैं, सफ़ा व मरवा पे एक हैं, अरफात में एक हैं। एक ही कलमा है वहाँ पे अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एक ही कलमा पढ़ा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम जब सब वहाँ पर एक हैं तो फिर हम अपने तबके में आके, अपने माहौल में आकर
हम एक क्यों नहीं हैं? वो हज का असर हम पर क्या है? वो उम्रा की अदायगी करने का हम पर असर क्या है? वहाँ सब मुसलमान एक हैं। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जो ये तस्लीम करता है कि खुदा एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, कलमा एक है, वो सब एक हैं। और हमें अपने माहौल में आकर भी एक ही रहना चाहिए, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमहूरियत का हमें रास्ता दिया, हमें तरीका दिया, प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखाया, सबको भाई भाई बनाया, मौला अली को अपना भाई बनाया, तो ये मुआख़ात सिर्फ उस दिन के लिए नहीं थे, या हर ज़माने के लिए, हर दौर के लिए है, हर दिन के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलमीन के लिए रहमत बन के आई है। जॉर्ज बर्ना ये एक मौर्रख है, वो कहते हैं कि अमन व अमान और शांति, सुकून व इत्मीनान का गहवारा ज़ाते मुस्तफ़ा है, क्योंकि उनके किरदार की वजह से अमन व अमान, शांति, सुकून, इत्मीनान इस दुनिया पे फैला। जॉर्ज कहते हैं कि अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की तालीमात और उनका अमली किरदार ना होता तो आज इस दुनिया में हर इंसान वैशी दरिंदा होता, एक दूसरे को चीर फाड़ के खा जाते, कत्ल व गारत होती, लूट खसूट होती, गुनाहों की दलदल में इंसान फंसा होता। वो कहते हैं कि ये ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, अमल है, कि जिसकी वजह से आज इंसान एक दूसरे का एहतराम करता है, आज इंसान अमन का और इत्मीनान का ख्वाह है, ख्वाहिश रखता है। मोहन चंद गांधी वो फरमाते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्ल और शऊर का एक ऐसा ख़जाना है कि पूरी कायनात में इंसानियत की बेहतरी के लिए, इंसानियत के बेहतर किरदार के लिए कोई ऐसा ख़जाना किसी बादशाह, किसी सिकंदर के महल से नहीं मिलेगा। जो अक्ल शऊर का ख़जाना है वो ज़ात मुस्तफ़ा की ज़ात है। वो लिखते हैं कि ये अपने खुदा के राब्ते से, खुदा से मरबूत रहने की वजह से खुदा के पैगामात इंसानों तक पहुँचाते। गांधी जी लिखते हैं कि तासब हठधर्मी से पाक ज़ात ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फरमाते हैं कि इस्लाम शमशीर से इतना नहीं फैला जितना कि अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैला। गांधी जी लिखते हैं कि बराबर के हकूक़ इस्लाम ने दिए, अमन का पैगाम इस्लाम ने दिया, और एक दूसरे का एहतराम करना ये इस्लाम ने सिखाया। और गांधी लिखते हैं कि ईसाई और हिंदू भी आपके अखलाक और इत्तेहाद से मुतासर हैं। सरोजिनी नायडू वो लिखते हैं कि बुग़्ज़ तअस्सुब से महफूज, यानी बुग़्ज़ तअस्सुब
के बग़ैर अगर कोई ज़ात है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और आप जिस इलाके में तशरीफ़ लाए, जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए, वो बुग़्ज़ व हसद का भरा हुआ वो इंसानियत का एक शहर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तमाम शोरा ने बहुत बहुत नात लिखी, हिंदुओं ने नात लिखी, सिखों ने नातें लिखी हैं, ईसाइयों ने तज़किरा किया है। और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, मैंने आलमीन के लिए रसूल को रहमत बना के भेजा है। ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किरदार पेश किया है कि काफ़िर, मुशरिक, ईसाई, हिंदू, ये तमाम आपके अखलाक के करीमाना से मुतासर होकर इस्लाम लाए हैं। और यहाँ पर एक अर्ज़ करूँगा कि हिंदू शायर, खुदा का जो नैब हुआ है ये इंसान, ये सब कुछ है तेरी सतवरा ख़ज़ाली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हरिचंद ने लिखा, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। ज़िंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर, आ मौत को किसने मसीहा कर दिया। कह दिया ला तकनतू अख्तर किसने कान में, और दिल को सर बसर महवे तमन्ना कर दिया। ला तकनतू मिन रहमत अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि उसने सबसे बड़ा रहमतुल आलमीन ज़ात मुस्तफ़ा की ज़ात हमारी बेहतरी के लिए नाज़िल फरमाया। व आखिर दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।